गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का एजुकेशन विद MKC चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 9th का मैथ पढ़ने जा रहे हैं 7.3 चैप्टर पार्ट 2। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्षलंब है जिसमें AB बराबर AC है। दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है और दूसरा नंबर AD कोण A को समद्विभाजित करता है। तो जैसे दिया हुआ है तो उसी हिसाब से हम लोग एक फ़ोटो बनाएंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एक फ़ोटो बना लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज दिया है जिसमें क्या दिया है ABC जिसमें AD एक शीर्षलंब है। लंब मतलब 90 डिग्री ये दिया हुआ है। ठीक है, यही दिया है जो D है। तो यहाँ दिया क्या क्या है, दिया है तो देख सकते हो कि समद्विबाहु त्रिभुज है यानी AB बराबर AC दिया है। साथ ही साथ क्या दिया है ADB कौन है ADB बराबर कौन ADC बराबर 90 डिग्री। किससे हुआ तो अगर नहीं पता आपको तो लिख लेना है लंब। शीर्षलंब ये दिया हुआ है, क्या लिख लेना है आपको शीर्षलंब से। ये तो दिया हुआ है ना कि ये क्या है एक शीर्षलंब है, इसीलिए ये 90 डिग्री बनेगा कि नहीं दोनों साइड। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो एक नंबर हमें सिद्ध क्या करना है, क्या दिया था AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है यानी ये रेखाखंड समद्विभाजित कर रहा है यानी कि हमें दिखाना है क्या है BD बराबर DC। फर्स्ट तो ये दिखाना है, दूसरा हमें क्या दिखाना है कि AD कोण A को ये रेखा जो है इस कोण को दो बराबर भाग में बांटता है यानी क्या दिखा देना है BAD बराबर कौन CAD यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलो अब यहाँ से हल लिख दें, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम लोग तो ये त्रिभुज को सारुगणसम जैसे ही करेंगे, ये दोनों त्रिभुज को सारुगणसम करने के बाद CPCD से तो दोनों बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो चलो वही लेते हैं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया है AB बराबर AC ये तो हमारे पास दिया हुआ है। यहाँ दिया है कौन AD इधर हो गया B कौन ADB बराबर कौन ADC बराबर 90 डिग्री दिया है तो यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री। किससे हुआ तो लंब से, है कि नहीं, दिया हुआ है ये भी लंब से, लंब समद्विभाजक दिया है। और हमें क्या दिया है कि ये दोनों AD बराबर AD क्यों हुआ, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में आया है इसीलिए क्या लिखेंगे उभयनिष्ठ। अब यहाँ से आ गया कि त्रिभुज सारुगणसम हो गया, त्रिभुज ABD सारुगणसम होगा त्रिभुज ADC। किससे सारुगणसम होगा बताओ, यहाँ 90 डिग्री। अब बोलोगे आप SAS से एक कोण एक भुजा है, लेकिन देखो 90 डिग्री के सामने वाला क्या बोले थे कर्ण, इधर भी कर्ण बराबर है 90 डिग्री, समकोण बराबर है, एक भुजा बराबर है। तो ये किससे होगा RHS से। ठीक है, सारुगणसम जैसे ही हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एक नंबर की BD बराबर DC। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पे किससे लिख देंगे CPCD से। दूसरा नंबर क्या लिख सकते हैं कि BAD कौन BAD बराबर कौन क्या होगा CAD किससे होगा CPCD से यही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको आप नोट कर लें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे यहाँ पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, यहाँ दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC की दो भुजा AB और BC की मध्य बिंदु माध्य का AM है। AM क्या है माध्य का यानी ये बीच में है, माध्य का AM
ए बी और बी सी की माध्य का ए एम क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज पी क्यू और क्यू आर तथा माध्य का पी एन बराबर है। ठीक है, तो दर्शाए कि त्रिभुज ए बी एम सार्वगंशम है पी क्यू एन ये दोनों सार्वगंशम दिखा देना है। और दूसरा क्या दिखाना है, त्रिभुज ए बी सी सार्वगंशम है त्रिभुज पी क्यू आर, यही दो चीज़ दिखाना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है कि एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजा ए बी और बी सी माध्य का ए एम क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की पी क्यू और क्यू आर माध्य का पी एन के बराबर है। ये तो हमारे पास दिया है हुआ है। तो चलो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं जैसे दिया हुआ है। यहाँ पे माध्यिका का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के बीच में जो होता है उसी को बोलते हैं माध्यिका। यहाँ दो त्रिभुज है, क्या है, ए बी सी और यहाँ पे दिया है एम। ठीक है, और इधर है पी क्यू आर जिसमें क्या दिया हुआ है, एन। ठीक है, यहाँ पे एक भुजा क्या दिया हुआ है, एन। तो यहाँ पे एन दिया हुआ है और साथ ही साथ ऐसे चिन्ह दे दिया है ताकि आप समझ जाओ कि ये बराबर है, ये और ये इसका। तो सबसे पहले दिया क्या है, क्या दिया है कि ए बी बराबर पी क्यू। दूसरा क्या दिया है, बी एम बराबर क्यू एन। और तीसरा क्या दिया है, ए एम बराबर पी एन। ये दिया हुआ है। तो आगे क्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, एक नंबर कि त्रिभुज सिद्ध फर्स्ट में क्या है, त्रिभुज ए बी एम सार्वगंशम होगा त्रिभुज पी क्यू एन। दूसरा में सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी सार्वगंशम होगा त्रिभुज पी क्यू आर, यही सिद्ध करना है। चलो हल। त्रिभुज ए बी एम, देखो ए बी एम और पी क्यू एन, तो फर्स्ट नंबर हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में। अब देखो हमारे पास दिया है कि यहाँ देखो ए बी बराबर पी क्यू दिया हुआ है, साथ ही साथ क्या दिया, बी एम बराबर क्यू एन और तीसरा दिया है ए एम बराबर क्या दिया है, पी एन। ये सब दिया हुआ है, इसीलिए क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी एम सार्वगंशम होगा त्रिभुज पी क्यू एन। किससे होगा, एस से। तो यहाँ लिख सकते हैं एस से होगा। ठीक है, ये अगर सार्वगंशम होगा तो हम लोग लिख सकते हैं ये कौन बराबर ये कौन होगा, यानी कौन बी बराबर कौन क्यू होगा कि नहीं। और दूसरा हम लोग कुछ लिख सकते हैं, सर्वगंशम कर सकते हैं, तो दूसरा हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग सर्वगंशम नहीं कर सकते हैं। इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये कौन बराबर ये कौन तो नहीं कर सकते। अब देखो त्रिभुज ये कौन भी बराबर हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। अब देखो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ये तो बराबर हो गया, ये कौन बराबर हो गया। और यहाँ देखो माध्य का ये और ये बराबर है, जबकि माध्य का है ये जितना बड़ा होगा ये इतना बड़ा होगा, ये इतना बड़ा होगा वो भी इतना बड़ा होगा, यानी ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो बी बराबर क्यू एन के अब लिखो, अब लिखते हैं अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हो आपकी ए बी बराबर पी क्यू दिया हुआ है, ए बी बराबर
पी क्यू, ये दिया है। ठीक है, कौन बी बराबर कौन क्यू, ये बराबर हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, हो चुका है, ये तो सिद्ध हो चुका है। अब हमारे पास क्या बचा कि देखो ये दोनों यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी सी बराबर क्यू आर। कैसे होगा, तो लिख देना है कि बी एम बराबर क्यू एन दिया है, जो ए एम तथा पी एन एक दूसरे भुजा बी सी तथा क्यू आर की माध्यिका है, क्यू आर का माध्यिका है। ये तो हमारे पास दिया हुआ है कि ये भुजा और ये भुजा दोनों का माध्यिका है। ये दोनों तो बराबर दिया हुआ है, ये बराबर ये, जबकि ये दोनों माध्यिका ये जितना होगा उतना ही। देखो यहाँ मान लेते ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, इधर भी ये कितना होगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि माध्यिका का मतलब बीच में है। इधर भी 2 होगा, इधर भी 2। अगर ये दोनों बराबर है तो ये भी 2 होगा, और ये दोनों भी माध्यिका थी, ये भी बराबर होगा। टोटल ये 4, वही बात यहाँ पे हम लोग लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ से कर देते हैं अब त्रिभुज ए बी सी सार्वघनसम होगा, ए बी सी सार्वघनसम है त्रिभुज पी क्यू आर। किससे सार्वघनसम होगा अब बताओ, एस से, तो यहाँ लिख सकते हैं एस से। तो यही 2 चीज़ हमें प्रूव करना था। 1 नंबर यहाँ प्रूव हो गया, 2 नंबर यहाँ प्रूव हो गया। अगर ये समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है, बस इतना ही। अब हम लोग पार्ट 3 में मिलेंगे।